हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एज यूजुअल मैं जो कहता हूँ वैसे ही कहूंगा। और पिछला वीडियो यदि आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, हमने बात करी थी कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखलाओं के बारे में। यानी कि कार्बनिक यौगिक जब एक लंबी संरचना बनाते हैं या फिर उस पे ब्रांच निकलती है तो हम उन्हें किस प्रकार से पढ़ते हैं, है ना। ये चीजें पढ़ी थी हमने लास्ट वाले वीडियो में, हाँ या ना। हाँ सर, हमने यही पढ़ा था और हमने ये देखा था कि किस ओर से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे इसका आईयूपीएसी नामकरण होगा, इसके कौन कौन से रूल्स होते हैं, ये सब हम पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पर आर समूह यानी कि मैथिल समूह की ब्रांच हो या फिर कार्बनिक कार्बन के खुद ही प्रतिस्थापी समूह जुड़े हो। इनके अलावा कुछ और भी हो सकता है बेटा, है ना। जैसे कि यहां पर आपका जुड़ा हो सकता है वीआर, यहां पर आपका जुड़ा हो सकता है ओएच। क्या जुड़ा हो सकता है? ओएच, है कि नहीं। तो कुछ इस प्रकार से आज के जो हमारे कार्बनिक यौगिक होंगे उनमें हम क्रियात्मक समूह के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि किसे क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले हम वो समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप सभी को पता होगा कार्बन की सबसे लंबी चेन को या सबसे लंबी श्रृंखला को कहा जाता है जनक श्रृंखला। आपको मेरे बाद लिखना है, मैं जब आपको बोलूंगा कि बेटा लिखना स्टार्ट कर दो, देन यू हैव टू राइट। अच्छा, मुझे एक और चीज दिखानी है आपको कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप यहां पर एक कार्बनिक समूह और जोड़ दें, ठीक है, तो हम नाम कैसे पढ़ेंगे ये सब चीज हमें देखना है। डन। अब जैसे कि यहां पर ये वाला जो है, इसे हमने बोला था प्रतिस्थापी समूह, जो कि कार्बन की खुद एक श्रृंखला होती है। और यहां पर जो आपको दिख रहे हैं, ये जो दो दिख रहे हैं, यही है आपके क्रियात्मक समूह। अच्छा, अभी हम बड़े धीरे चल रहे हैं ना। अभी कैसे चल रहे हैं? धीरे। अभी हम फास्ट फॉरवर्ड पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा के रूप में समझते हैं कि क्रियात्मक समूह होते क्या है और इनकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे। ध्यान से सुनना, ये एक एक चीज हम समझेंगे, फिर इनके नामकरण को हम देखेंगे कि कहां से किसे पहला कार्बन माना जाता है और कहां से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम परिभाषा। किसकी परिभाषा? तो परिभाषा होगी आपके क्रियात्मक समूह की परिभाषा। पहले मैं लिखूंगा, उसके बाद जब मैं आपको बोलूंगा तब आप लिखेंगे। ठीक है, आपको पूरा टाइम मिलेगा एक एक चीज नोट करने का। डन है। अच्छा, देख ले रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं। हाँ जी, चालू। तो कार्बनिक यौगिकों में वे परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक
यौगिकों की अभिक्रियाशीलता अभिक्रियाशीलता परिवर्तित कर दे या बदल दे कर दे क्या कहलाता है बेटा? क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है। अब क्रियात्मक समूह जो है वो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आप परिभाषा लिख लेंगे, सबसे पहले ये परिभाषा लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे ये वाला चित्र बनाएंगे। तो इसमें आप दिखाएंगे ये जो है ये क्रियात्मक समूह है, ये प्रतिस्थापी समूह, ये जनक समूह, जनक श्रृंखला है। कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला को जनक श्रृंखला कहा जाता है, हम पहले भी इसे पढ़ चुके हैं। तो अब बात आते हैं कि क्रियात्मक समूह का क्रम कैसा होगा, किसे पहले लिखा जाएगा, किसे बाद में लिखा जाएगा, कौन से वाले कार्बन को पहले कार्बन मानेंगे। कि हमें पता है, आप यदि पहला लेक्चर देख के आओगे तो हमें पता है कि हमने गिनती मानी थी 1 2 3 4 5 6 ऐसी करके। तो ये गिनती इधर साइड से स्टार्ट होगी या ये गिनती इधर साइड से स्टार्ट होगी, ये हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि होगा क्रियात्मक समूह के आधार पर आईयूपीएसी नामकरण। उस दिन जो था वो एल्केनो का आईयूपीएसी नामकरण था, आपने थंबनेल पर ही देख के आ चुका होगा। ठीक है, तो फटाफट से परिभाषा लिखो और देन फिर हम एक टेबल बनाएंगे, और फिर टेबल बनाने के बाद में आपको सभी का क्रम लिखना है। ठीक है, डन। पहले परिभाषा, देन चित्र, और फिर उसके बाद में जो हम टेबल बनाएंगे अभी, वो आपको लिखना है। देखो मैं यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं क्रियात्मक समूह के प्रकार। कैसे? कुछ क्रियात्मक समूह शुरू में लिखे जाते हैं, कुछ क्रियात्मक समूह बाद में लिखा जाता है। तो कुछ आप ऐसे लिखेंगे, पहले लिखे जाने वाले। मतलब क्या है इसका मतलब? जब आप कार्बनिक यौगिक को किसी श्रृंखला का नाम लिखेंगे, जैसे कि CH3 CH2 Br, तो ऐसी कोई कार्बनिक श्रृंखला होगी ना, तो यहां पर सबसे पहले आप ब्रोमीन का नाम लेंगे, तो इसका इससे नाम निकल कर आएगा ब्रोमो, और कार्बन कितने हैं? 2, तो ये हो जाएगा एथेन। तो भले ही कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार का कार्बनिक यौगिक हो, तो कुछ क्रियात्मक समूह ऐसे होंगे जिन्हें हम पहले पढ़ेंगे, तो उनमें आते हैं हेलोजन, और ये एक तरह का प्रकार है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। वहीं कुछ क्या होंगे जिन्हें हम बाद में पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? बाद में। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें बाद में लिखा या पढ़ा जाता है। लिखे या पढ़े जाने वाले। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर? अब यहां पर ये है OH, तो आप इसके लिए लिखेंगे एथेन 1 ऑल। OH समूह को हाइड्रोक्सी समूह बोलते हैं। यदि शुरू में लिखा जाए तो हाइड्रोक्सी आता है, और अंत में लिखा जाए तो ऑल लिखते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ प्रतिस्थापी समूह शुरू में लिखे जाते हैं, जिसमें पहला नाम आता है हेलोजन का, और जो बाद में लिखे जाते हैं उनमें नाम एल्कोहल जैसे कुछ समूह आएंगे, जिनको हम आज वर्गीकृत करेंगे। फटाफट से, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है। अब हम जो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राथमिकता किसे दी जाएगी। पहले कार्बन का जो अंकन है वो किस ओर से किया जाएगा। मान लीजिए किसी संरचना में ये भी है, ये भी है, दोनों ही है,
तो किसे पहला कार्बन मानेंगे, यानी कि प्राथमिकता का क्रम क्या होगा जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिकों में मौजूद हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा टेबल। जरूरी थोड़ा है कि किसी कार्बनिक यौगिक में से Br हो या OH हो, बहुत सारे हो सकते हैं, COOH हो सकता है, COOR हो सकता है, COCl हो सकता है, CONH2 हो सकता है ना, OH हो सकता है, या C डबल बॉन्ड हो सकता है, CHO हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, एस्टर हो सकता है, एमाइड हो सकता है, एसिल क्लोराइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, इन हो सकता है, आइन हो सकता है, ऑल हो सकता है, मतलब बहुत सारे क्रियात्मक समूह है ना। तो उन्हीं का हमें क्रम लिखना है। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा स्केल, तो गिव मी सम मोमेंट, देन हम स्केल ढूंढ के और प्रॉपरली अच्छे से लिखते हैं, है ना। आपको एक टेबल बनानी है और सबसे पहले आप लिखेंगे प्राथमिकता का क्रम। प्राथमिकता का क्रम से तात्पर्य हमारा ये है कि कार्बन की गिनती किस ओर से प्रारंभ होगी, किस कार्बन को पहला कार्बन माना जाएगा, दैट्स कॉल्ड प्राथमिकता का क्रम। अब स्केल तो मिली है पर छोटी स्केल है, हमें छोटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए बड़ी। चलो कोई बात नहीं, चलो जी, आपको कुछ इस प्रकार की टेबल बना लेनी है और हम ये देखेंगे कि कौन सा क्रियात्मक समूह किस ओर जुड़ा होगा, तो हमारी कार्बन की जो गिनती है वह किस ओर से प्रारंभ होगी। चिंता मत करना, मैं हर एक चीज बताऊंगा, आपको सबसे पहले नोट करना है। तो सबसे पहले प्राथमिकता के क्रम पे आता है हमारा कार्बोऑक्सिलिक कार्बोऑक्सी कार्बोऑक्सिलिक समूह, या आप लिख सकते हैं कार्बोऑक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए संरचना में, कार्बनिक यौगिक की संरचना में आपको CHO समूह देखने को मिलेगा, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए अंत में आपको ओइक अनुलग्न लगाना होता है। इसका उदाहरण आपने लिखा, देखा, पढ़ा या सुना होगा, जैसे कि कहीं पर होगा CH3COOH, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दो कार्बन। चलो इसका उदाहरण भी लिख देते हैं ना बेटा, यही नीचे लिख देते हैं। मान लीजिए इसका उदाहरण कैसे आप लिखोगे, CH3COOH, है ना, ऐसा कुछ है। तो इस कार्बनिक यौगिक का नाम होगा एथे एथेन है। एथेन में हमें कौन सा अनुलग्न लगाना है, ओइक, एथेनोइक अम्ल, ये होगा इसका उदाहरण। अब पूर्व लग्न क्या लगता है, पूर्व लग्न क्या लगेगा, मान लीजिए कुछ जगह पर, वैसे लगता तो नहीं, बहुत रेयर केस होगा कि जब CHO समूह होगा तो आपके लिए पूर्व लग्न लगाना होगा, है ना। बाकी मेरे हिसाब से तो नहीं लगता, फिर भी यदि बात आई पूर्व लग्न की, तो यहाँ पर जो पूर्व लग्न लगता है वो लगता है कार्बो ऑक्सी। क्या लगता है बेटा, कार्बो ऑक्सी। अब ये कब लगेगा, जब बहुत सारे CHO समूह जुड़े होंगे, या तभी लगता है मेरे हिसाब से जब बहुत सारे समूह जुड़े होते हैं, एक से अधिक हो, तब कार्बो ऑक्सी अनुलग्न लगता है, नहीं तो डाइओइक शब्द आप लिख सकते हैं। वो हम बाद में देखेंगे, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले नाम आता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है, कहीं पे भी क्रम देखा हो आपका तो कौन सबसे पहले लिखेगा, मान लीजिए एक बहुत बड़ी कार्बनिक संरचना है, कैसे बोलना चाह रहे हैं, मान लीजिए CH3 है, CH है, इधर कहीं Br जुड़ा है, यहाँ CH2 है, CH है, यहाँ OH जुड़ा हुआ है, इधर CH2 है, COOH है। तो ऐसी संरचना में आप गिनती इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसी संरचना में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका पहला कार्बन यही वाला होगा, कौन सा कार्बन, जिस कार्बन या जिस ओर COOH समूह जुड़ा है, और यहीं से आप कार्बन की गिनती स्टार्ट कर देंगे। इसे ही प्राथमिकता का क्रम कहा जाता है। समझ में आई बात, आई होप सो आ गई होगी, है ना। तो इस प्रकार से आप उदाहरण देख सकते हैं। अब ठीक है सर, कार्बोक्सिलिक अम्ल
हो गया। अब बताओ दूसरा कौन सा आता है? तो दूसरा आता है सल्फोनिक अम्ल। दूसरा कौन सा आता है? सल्फोनिक अम्ल। इसका सूत्र SO3H। SO3H। इसके लिए पूर्वलग क्या लगता है? सल्फो लगता है। क्या लगता है बेटा? सल्फो। और अनुलग्न क्या लगता है? तो सीधे सीधे सल्फोनिक अम्ल ही इसके लिए अनुलग्न लगता है। क्या लिख दोगे सीधे सीधे? सल्फोनिक अम्ल। ये हम पढ़ेंगे 12वीं में। कब पढ़ेंगे ये? 12वीं में। बहुत, ये समझ लो इट्स अ बेस फॉर यू। क्या है ये? बेस है जो कि आपको आगे बहुत ज्यादा पढ़ना है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर मान लीजिए CH3CH2SO3H है, तो ऐसे में आप क्या लिखेंगे? एथिल सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, ये है दूसरा क्रम। अब बात कर लेते हैं तीसरा। तो तीसरे नंबर पर आता है आपका, अब देखो हमारे पास स्केल कितनी स्पेशल है। बड़ी वाली स्केल मिल नहीं रही है, तो छोटे वाले से ही काम चला लेते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपका एस्टर। इसे लिखा जाता है, वैसे RCOOR लिखा जाता है। RCOOR। बुक में COOR लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए अनुलग लगता है O8। क्या लगता है? O8। इसके लिए अनुलग्न लगता है क्या? एस्टर के लिए अनुलग्न लगता है O8। और पूर्वलंग की बात करें तो यहां पर आता है एल्का ऑक्सी। ठीक है, ऐसी कुछ संरचना होती है। तो आपको बता दूं, C डबल बॉन्ड O संरचना को बोला जाता है कार्बोनिल। क्या बोलते हैं इसे? कार्बोनिल। और इस संरचना को बोलते हैं, अब देखो हमें एल्का ऑक्सी लिखना नहीं आ रहा, होता है कभी कभी। यही लिखा है एल्का ऑक्सी। तो यहां पर लिखेंगे आप दोनों का मिला के एल्को ऑक्सी कार्बोनिल। इसके लिए भी पूर्वलग लगाना है, तो एल्का ऑक्सी मान लीजिए मैथेन के साथ जुड़ा है तो मेथॉक्सी कार्बोनिल होगा। एथेन के साथ जुड़ा है तो एथेन ऑक्सी कार्बोनिल समूह। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उदाहरण CH3COOCH3। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे इसके लिए? तो आप यहां पर लिखेंगे, ऐसे केस में हम इसका नाम लिखेंगे मिथाइल एथेनोएट। अब इसके बाद में जो हमारा क्रम आएगा वो आएगा एस्टर हो गया। एस्टर के बाद में आता है एसिल समूह, जिसे आप बोलते हैं एसिल हैलाइड। क्या बोला जाता है इसे? एसिल हैलाइड। और इसके लिए होता है RCOCl। यहां पर आपको सिर्फ लगा देना है क्या? Cl। ये सारी संरचना इधर तरफ R होगा, तो इसके लिए आप लिखेंगे एसिल क्लोराइड। क्या लानू लग सकता है इसके लिए? एसिल क्लोराइड। क्लोराइड क्लोरीन के लिए लगता है, यहां पर आप लिखेंगे X। क्या लिखते हैं? एसिल हैलाइड। एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि काफी सारे, हाँ, ऑयल हैलाइड। क्या लगता है इसके लिए अनुलग्न?
हैलाइड तो लगता था, हमें कंफर्म था। इसके लिए अनुलग्न लगता है ऑयल हैलाइड। अच्छा, ये अभी सिर्फ लिख के रख लो, आपकी बुक में काफी सारे बने हुए हैं ऑयल हैलाइड। जैसे कि यहाँ पर लिखो CH3COCl, तो ये होगा क्या, मैथिल मैथ मैथेनॉइल क्लोराइड, ये होगा मैथेनॉल नहीं, एथेनॉइल क्लोराइड। एथेनॉइल क्यों, क्योंकि दो दो हमारे क्या है, दो हमारे कार्बन है, दैट्स वाई एथेनॉइल क्लोराइड, है ना। हाँ, एथेनॉइल क्लोराइड। फटाफट से ये नोट कर लो, क्योंकि मैं मिटाऊंगा, फिर हम कुछ और क्रियात्मक समूह देखेंगे जहां पर ये समाप्त हो जाएगा। ये सारे क्रम आपको याद होने चाहिए, सबसे बड़े क्रमों में आता है, तो आप इन्हें फटाफट से नोट कर लेंगे। वीडियो पॉज कर लेना और नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूं। अच्छा, ये सारी चीजें आपकी बुक में भी बनी हुई है, मुझे सिर्फ संरचना बतानी थी कि कैसे जुड़ी हुई होती है। इन सभी का क्रम आपको याद होना चाहिए। यदि ये एक बार आपको ये याद हो गया, तो आपसे आईयूपीएसी नामकरण फटाफट से बन जाएंगे। अगला हमारा ग्रुप जो है वो है एमाइड का। ठीक है, एमाइड की संरचना की बात करें तो ये होता है CONH2। क्या बोलते हैं इसे, एसिल एमाइड, या फिर सीधे एमाइड भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एमाइड भी हो सकते हैं, इसके लिए अनुलग्न लगता है लास्ट में एमाइड। और पूर्वलग्न की बात करें तो कार्बाइल इसके लिए अनुलग्न लगता है, क्या शुरू में यदि बात करें कार्बाइल। उदाहरण CH3CONH2, तो ये हो जाएगा एथेन। अनुलग्न क्या लगता है, एमाइड, एथेनेमाइड इसका आईयूपीएसी नाम होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। अब एथेनेमाइड के बाद में आता है हमारा नाइट्रल। क्या आता है, नाइट्रल। इसके लिए अनुलग्न लगता है कार्बन के साथ में CN जुड़ा होता है। कुछ जगह पर इसके लिए अनुलग्न जो है वो नाइट्रल ही लगता है, कुछ जगह पर साइनो भी लगता है। क्या लगता है बेटा, साइनो भी इसके लिए अनुलग्न कुछ जगह पर आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ, नाइट्रल। और पूर्वलग्न की यदि बात करें तो साइनो, जैसे कि साइनाइड होता है ना, उसी ये ऐसी आपको कुछ संरचना 12वीं में देखने को मिलेगी, इसे बोला जाता है साइनाइड या फिर नाइट्रल। इसके लिए भी उदाहरण वही होगा CH3CN, तो इसे आप सीधे सीधे नाइट्रल बोलेंगे या मैथिल नाइट्रल भी बोल सकते हैं। अब नाइट्रल हो गया, नाइट्रल के बाद में हमारा जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का संरचना सूत्र होता है CHO। यहां पर Cl हट जाएगा, यहाँ H होगा। तो एल्डिहाइड के लिए क्या अनुलग्न लगता है, एल्डिहाइड के लिए क्या अनुलग्न लगता है, अभी तक आपसे इंटरेक्शन नहीं हो पाया, मैं लिखे लिखे जा रहा हूं, आपको सिर्फ लिखना है। तो एल्डिहाइड के लिए देखो, एल्डिहाइड के लिए हम पूर्व लग्न की बात नहीं करेंगे। एल्डिहाइड के लिए हम डायरेक्टली अनुलग्न लगाएंगे, क्या, अल। क्या लगता है इसके लिए अनुलग्न, अनुलग्न जैसे कि CH3CHO, कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथ, और इस पे अल लगा देंगे तो हो जाएगा एथेनल। ठीक है,
एथेनल। इसी प्रकार से ऑक्सी भी इसके लिए अनुलग्न लगता है, या फिर फॉर्मिक शब्द भी। बाकी जब आप आरबी में जाएंगे तो और भी विस्तृत रूप से इसका अनुलग्न देखेंगे, परंतु अभी के लिए समझ लो कि जो अनुलग्न की बात करें जो बाद में लगता है वो होता है अल। अब इसके बाद में आता है आपका कीटोन। क्या आता है बेटा? कीटोन। ध्यान रहे सबसे पहले CaHO समूह, फिर उसके बाद में सल्फोनिक अम्ल, फिर आता है एस्टर, फिर आता है एसिल क्लोराइड, फिर आता है एसिल एमाइड, फिर एमाइड के बाद में आता है नाइट्रल, नाइट्रल के बाद में आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद में आता है कीटोन। तो कीटोन में ये होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे RR होते हैं। ठीक है, इसके लिए भी अनुलग्न ऑक्सी ही लगता है। और जो अनुलग्न हमारा होगा वो लगता है ऑन। क्या लगता है? ऑन। उदाहरण के लिए CH3CO CH3। तो इसके लिए आप लिखेंगे कितने कार्बन हो गए? एक, दो, तीन, तीन कार्बन के लिए प्रोप, सारे सिंगल आबंध हैं तो प्रोपेन, और फिर क्या लगता है अनुलग्न? ऑन। तो प्रोपेनॉन इस प्रकार से इसका नाम होगा। कीटोन के बाद में आता है हमारा अगला, जो कि आपने अभी पढ़ा था, और ये शराबियों की पसंद, पहली पसंद, दैट इज एल्कोहल। इसमें आपको अनुलग्न देखने को मिलता है OH। इसके पूर्व लग्न यदि बात करें तो वो लगता है हाइड्रोक्सी। अनुलग्न की बात करें तो लगता है ऑल। उदाहरण यदि आप देखेंगे तो ये होगा CH3OH। तो ये हो गया मैथेन, और ऑल लगा दी। कितने कार्बन है? एक, एक कार्बन के लिए मैथ। CH4 होता तो मैथेन होता, एक H हट गया, उसकी जगह OH जुड़ गया तो बन गया मैथेन प्लस ऑल, तो मैथेनॉल। इसी प्रकार से अब OH के बाद में वापस से हमारा अगला जो क्रियात्मकता का क्रम होगा, फटाफट से नोट कर लो। इसके लिए नाइट्रल ही लिख लेना है ना, मैथिल नाइट्रल या साइनाइड। चलो अब अगला उदाहरण देखते हैं। कौन सा अनुलग्न लगेगा? ये खत्म होने वाला है, ये प्राथमिकता का क्रम है, और ये कहाँ लगते हैं? ये बाद में लगते हैं। आप इनका मुख्य रूप से उपयोग बाद में ही देखेंगे। हम एक दो उदाहरण भी देखेंगे इनके, जहां आपको आयुपेसी नामकरण पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास में क्या हो? NH2 हो। एन सॉरी NH2 की जगह आप लिखेंगे एमीन। ये चैप्टर है 12th में। यहाँ पर आएगा NH2। NH2 के लिए लगता है एमाइड, एमिनो। अनुलग्न की बात करें तो यहाँ पर लगता है एमिनो, और यहाँ पर एमाइड ही होगा शायद, एमाइन, इमाइन, है ना। तो यदि यहाँ पर हो CH3CH2NH2, है ना, फिर होगा एथेने माइन। एथेनेमाइन इसका IUPAC नाम होगा। अब एमीन के बाद लास्ट कुछ थोड़े बहुत ही बचे हैं, जैसे कि आपका बचा है एथीन। संरचना देख लो, कार्बन कार्बन द्वि आबंध से जुड़ा हुआ है, और इसके लिए अनुलग्न ही लगता है, पूर्व लग्न नहीं लगता है इन। जैसे कि हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो गया प्रोप 1 इन। और इसके बाद में आता है आपका, क्या आता है बेटा? एथाइन। एथाइन में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और इसके लिए अनुलग्न लगता है आइन। उदाहरण CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोप 1 आइन, है ना।
इस प्रकार से यहाँ पर क्रियात्मकता का क्रम पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अब आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि इन के बाद क्या आता है, तो आप लिखेंगे आइन। एमीन के बाद क्या आता है, तो आप लिखेंगे एथीन। ठीक है, क्रियात्मकता अगर हम पूछ रहे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद में क्या आता है, तो आप लिखेंगे सल्फोनिक अम्ल। अब ये भी पूछ सकता है कि एमाइड पहले आता है या एसिल हैलाइड पहले आता है, तो एसिल हैलाइड पहले आता है, एमाइड बाद में आता है। अब ये तो हो गया प्राथमिकता के क्रम को आपको फॉलो करने के लिए। ये सारे जो है वो बाद में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, बाद में। ये सारे जो आपने लिखे थे ये बाद में लिखे जाने वाले तत्व हैं। तो पहले कौन से लिखे जाते हैं, तो पहले लिखे जाते हैं आर समूह, यानी कि मैथिल समूह। लिख लो। चलो अब मैं पूरा ही मिटा देता हूं क्योंकि टेबल की आवश्यकता नहीं है। अब हमें टेबल की आवश्यकता नहीं है। अब प्राथमिकता का क्रम कुछ भी हो, अब नंबरिंग की बात होगी, क्योंकि जो बाद में लिखे जाते हैं ना, उन्हीं की साइड से गिनती स्टार्ट होती है, पहले वाले के साइड से गिनती स्टार्ट नहीं होती। यदि किसी क्रियात्मक समूह में जो हमने अभी लिखा है, जो जितने भी क्रियात्मकता क्रम आपने लिखा है, यदि ये किसी क्रियात्मक समूह में, तो गिनती उसी ओर से स्टार्ट होती है। और बहुत सारे हैं तो गिनती वहां से स्टार्ट होगी जहां से कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, कितने मिनट का हो गया वीडियो, 38 मिनट का हो गया, कट पिट के आधे घंटे का हो जाएगा। ठीक है, अब जो लिखते हैं पहले लिखे जाने वाले, क्रियात्मकता का क्रम कुछ भी हो जिन्हें पहले लिखा जाता है, सबसे पहले आता है आर समूह, या आप लिख सकते हैं ए आर समूह, जिसे आप बोलते हैं फेनिल समूह। इसके बाद में आपके हेलोजन, फिर उसके बाद में आपके ओ आर समूह यानी कि एल्कोक्सी। चलो इसके लिए आर समूह के लिए आप लिख सकते हैं एल्किल समूह। ठीक है, ए आर के लिए लिख सकते हैं फाइनल समूह, व्यंजन रिंग। फिर आते हैं आपके हेलोजन, ये शुरू में लगते हैं। फिर आते हैं आप एल्का ऑक्सी समूह, है ना। ये जो सारे हैं, अच्छा एक समूह रह गया जो कि है NO2 समूह, और इसे बोला जाता है नाइट्रो समूह। तो ये जो है, ये किसी भी कार्बनिक संरचना जब भी आप देखेंगे तो इन्हें शुरू में पढ़ा जाता है। मान लीजिए यहां पर CH3 CH Br CH2 CH2 CH टू, यहां कर दिया आपने OH। तो ऐसी सिचुएशन पे आपका पहला कार्बन होगा ये, दूसरा कार्बन होगा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। तो आप कैसे करेंगे, तो आप ये लिखेंगे 4 ब्रोमो, 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 ऑल। ना कि ऐसे, कैसे, 2 ब्रोमो पेंटेन 5 ऑल। ये वाला जो है ये है गलत, और सही जो है वो ये है, क्योंकि 5 और 2 होते हैं 7, और 4 और 1 होते हैं 5। यहाँ पर हमें लघु अंक प्राप्त हो रहे हैं। कैसे अंक प्राप्त हो रहे हैं, लघु। साथ ही हमें ये भी पता है कि जिस ओर OH समूह होगा, हम सबसे पहले कार्बन प्राथमिकता इसी ओर देंगे, ना कि इसी ओर। तो इस प्रकार के आपको उदाहरण देखने हैं और समझने की कोशिश करना है कि कैसे आप इसे लिख सकते हैं। हमारी बुक में और भी 2-3 उदाहरण हैं, हम उनका भी प्रयोग करके देखते हैं। जो आपने नियम देखा था इसको नोट कर लेना बेटा, है ना, जो मैंने लिखा है उसे नोट कर लेना। अब ये लिखे जाना, इसके लिए लिखना कि पहले लिखे जाने वाले या पहले पढ़े जाने वाले क्रियात्मक समूह। तो आर समूह यानी एल्किल समूह, फेनिल समूह, हेलोजन, एल्कोक्सी, OR और नाइट्रो समूह, ये किसी भी कार्बनिक यौगिकों में पहले लिखे जाते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं, पहले, और इनकी नंबरिंग भी पहले आती है। अब एक क्रियात्मक समूह है
एक कार्बनिक यौगिक है, इसका नाम लिखते हैं ना, 1 2 3 4, चलो बनाते हैं, 1 2 3 4 5। सबसे पहले लिखते हैं 5 कार्बन, इस वाले पे जुड़ा हुआ है आपका OH समूह, यहाँ CH है, 2 है, क्या है, CH2 ब्रैकेट 3, फिर आपका लिखा हुआ है CH2 COCH3। अब हो गई दुविधा वाली दिक्कत कि कैसे किसे पढ़ा जाएगा, है ना, कैसे इसे हम पढ़ेंगे। क्यों सर, क्या दिक्कत हो गई इसमें? तो यहां पर यदि ये देखोगे आप, तो OH समूह इससे जुड़ा हुआ है और यहाँ पर आपका CO यानी कि कार्बोनिल समूह जुड़ा है। ध्यान से देखोगे तो इधर RR समूह जुड़े हैं, इधर दोनों ओर क्या समूह जुड़े हैं। तो ये जो संरचना है, ये जो संरचना है आपके कार्बनिक यौगिक की, ये काय की संरचना है बेटा? कीटोन की है। किसकी संरचना है? कीटोन की। तो अभी हम देखते हैं कि कार्बन हमारे पास में कितने हैं। 1 2 3 2 5, सॉरी यहां पर कितने बार है? 3 बार है। 4, टोटल 7 है। कितने हैं? 7 ही है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 और 3 यहां पर। कितने हो गए टोटल? 7 हो गए। कितने हो गए बेटा? 7। तो देखते हैं, ये होगा हमारा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठवा और यहां पर 7वां कार्बन। तो आप कैसे लिखेंगे इसे, किस ओर से आपकी गिनती प्राप्त होगी? तो आपकी गिनती इधर साइड से प्रारंभ होगी और आप लिखेंगे 7। OH के लिए मैंने आपको अनुलग्न बताया था, हाइड्रोक्सी लिखते हैं। जब पहले लिखा जाएगा तो 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन। एक इस तरह से लिखा जा सकता है। दूसरे तरीके से, यदि किसी बच्चे का दिमाग नहीं चला तो वो क्या करेगा पता है? वो इस साइड से भी गिनती लिख सकता है, और लिख सकता है क्या? कैसे लिखेगा? ये वाला। इसके लिए भी हमारी बुक में एक नाम लिखा हुआ है, क्या? 2 ऑक्सो हेप्टेन 7 ऑल, है ना। इस प्रकार से भी आप नाम लिख सकते हैं, परंतु ये वाला नाम होगा गलत। क्यों? क्योंकि प्राथमिकता के क्रम में जब हमने लिखा था तो हमने ये देखा था कि कीटोन को पहले प्राथमिकता मिलेगी और OH को बाद में। तो हमारा करेक्ट नाम होगा ये वाला। इस प्रकार से आपको काफी सारे ऑप्शन बुक में प्रैक्टिस कर करके देखनी है। डन। तो ये था आज का वीडियो। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। प्राथमिकता के क्रम में जो चीजें लिखवाई गई थी, कार्बन का अंकन उसी ओर से प्रारंभ होगा। पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों को आपको याद रखना है कि यदि पहले लिखा है कोई संरचना में बहुत सारी चीजें, ये समझ लो कि COH समूह इधर साइड जुड़ा है और ब्रांच में काफी सारे क्रियात्मक समूह जुड़े हैं, तो उनके पूर्व लग्न प्रयोग करे जाएंगे, ना कि अनुलग्न। और पहला कार्बन जो होगा आपका COH वाला कार्बन होगा। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जब हम नेक्स्ट वीडियोस पर जाएंगे तो वहां पर काफी सारे उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे, और आप चाहे तो पुराने वीडियोस देख सकते हैं मेरे, उस पर भी मैंने काफी सारे उदाहरण बताए हैं। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। नहीं भी आया होगा तो अभी लिख के रखो, आगे चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। यहाँ पर आके हमारी खुली संरचना वाली जो नामकरण श्रेणी है वो खत्म होती है। इसके बाद में हम देखेंगे व्यंजित रिंगों का नामकरण कैसे किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।